अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो बग़ैर वक्त ज़ाय किए जो है हम अपने थर्ड लेक्चर की तरफ चलते हैं। अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर ओपन होते हुए वही किसी भी सी बात के भाई सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं ताकि हमें टूल्स नज़र आ सकें। उम्मीद है कुछ पल्ले भी पड़ रहा होगा आप लोगों के कमेंट्स। तो खैर अभी तक कोई इतने ख़ास नहीं आए यहाँ यूट्यूब के ऊपर। जो पर्सनल मैसेजेस के थ्रू जो लोग देख रहे हैं और पर्सनल मैसेजेस के थ्रू उन्होंने जो कुछ पूछा उनको बता दिया। तो जो वीडियो में गलतियाँ खामियाँ उसको काइंडली बताएं ताकि उसको दूर किया जा सके। अच्छा जी, तो पहला टूल हमने मूव टूल भी पढ़ लिया था। हमने कल की वीडियो में मार्की टूल भी पढ़ लिया। हमने जो है लेसो टूल के तीनों भी ये लेसो टूल भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो इनमें से उम्मीद है जिन लोगों ने प्रैक्टिस की है कि उनको पता चल गया होगा कि मैंने कल वीडियो के अंदर क्यों कहा था कि मैग्नेटिक लेसो टूल बहुत टाइम भी बचाता है और मेरा वन ऑफ द फेवरेट टूल भी है। हमने क्रॉप टूल को भी कल इस्तेमाल किया था। ठीक है, हमने क्रॉप टूल का ज़रा सा यूज़ किया था हमने, लेकिन जो पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल था वो हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया था। ठीक है, तो हमने सिंपल क्रॉप टूल का यूज़ किया था। आज हम जो है पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल के बारे में। हमने कल लेसो टूल के ज़रिए जो है बैकग्राउंड को डिलीट किया था। वीडियो की लेंथ क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर हम सफाई के साथ, तो उसको हमने नॉर्मली किया था। आप लोगों ने उम्मीद है कि उसको ट्राई किया होगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है और आप लोगों को लग रहा है कि उसके ऊपर दोबारा बैकग्राउंड डिटेशन के ऊपर वीडियो बननी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसकी अलहदा से एक ही यानी कि लेसो टूल की अलहदा से पूरी की पूरी वीडियो बना दूँ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल उसके नाम से ही बता रहा है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो अभी ये हमारे पास पूरा कागज़ है, वाइट पिक्चर है, तो इसके अंदर क्या ऑब्जेक्ट होगा। तो हम कुछ ओपन कर लेते हैं भाई। कंट्रोल ओ के थ्रू जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। कोई भी आप लेना चाहें पिक्चर वगैरह जिसके अंदर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन मैं आपको बता देता हूँ चीज़ होती है। ये गाड़ी ही ले लेते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। लाइक ये इसका व्हील है, इसके व्हील के ये अलग से ये बने हुए हैं। इसका जो रिम है, रिम के अंदर इसके दो पार्ट्स हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको मिलाकर जो है एक वीडियो बनाई हुई है। तो मैं ऑब्जेक्ट का जितना हिस्सा जिस तरीके से मार्की टूल प्रेस करके इस तरीके से यूँ आता था तो वो सिर्फ स्क्वायर में रह जाता था, लेकिन इसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बीच में जितना हिस्सा लेके क्लिक इसको छोड़ूंगा तो ये उतने हिस्से को सिलेक्ट कर लेगा। देखें इसने थोड़ी ही चंद माइक्रो सेकंड्स के अंदर इसने सेलेक्ट कर लिया इन हिस्सों को। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस हिस्से के ऊपर काम कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और बी हमने ब्रश यूज़ किया था। बी ब्रश का शॉर्टकट है, बी प्रेस करके या फिर आप यहाँ क्लिक करके ब्रश टूल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब देखें मैं इसके अंदर बआसानी सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कलर कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर इजीली मैं सफाई के साथ काम कर सकता हूँ। किसके थ्रू? ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। और इसका शॉर्टकट देखें सामने आ रहा है कि इसका शॉर्टकट डब्ल्यू है। ठीक है, इसी तरीके से मैं वन बाय वन जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एडिट कर सकता हूँ और इनके ऊपर मैं वर्किंग कर सकता हूँ। फिर भी प्रेस करके ब्रश टूल और इस तरीके से मैं वन बाय वन करके तमाम ऑब्जेक्ट्स को सफाई का अलहदगी के साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ और उनके ऊपर वर्किंग कर सकता हूँ। या फिर मैं अगर इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ, कलर मिक्सिंग करना चाह रहा हूँ या इसको 3D लुक देना चाह रहा हूँ तो बहुत सारी चीज़ें भी मैंने ब्रश का क्योंकि सिलेक्ट हुआ हुआ और मैंने राइट क्लिक कर दिया इस वजह से ये आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपकी ब्रश सिलेक्शन होती है। तो हम वापस चलते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की तरफ और यहाँ से देखें अब मैंने इसका जो हैंडल है मिसाल के तौर पर मैं चाह रहा हूँ कि इसके हैंडल को मैं कलर कर दूँ इस तरीके से। ठीक है, तो डिफरेंट यानी ये आप ऑब्जेक्ट टूल को यूज़ कर सकते हैं। जब प्रोफेशनली जाएंगे तो आप इसको पता चलेगा आपको। ये बहुत ही प्रोफेशनल टूल है और बहुत ही काम आता है। ठीक है, मैं जस्ट आपको इसका इस्तेमाल बता रहा हूँ।
मे भी एक तरह का स्मार्ट टूल है जो कि खुद अंदाज़ा लगाता है कि कौन सा हिस्सा किस तरीके से जो है उसने सेट करना है। ठीक है, तो ये लिपस्टिक देखें कुछ अच्छी लग रही है गाड़ी की। ठीक है, तो इसके बम्पर वगैरह इस तरीके से आप इसको टोटल जिस तरह चाहें चेंज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ। ये तीनों टूल ही सिलेक्शन के लिए हैं और हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं फ़ोटो के अंदर चेंजिंग करने के लिए। क्विक सिलेक्शन टूल है इसके बाद। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का एक मसला है कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को ही सिलेक्ट कर सकता है, जबकि क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर जैसे हमें किसी भी ऑब्जेक्ट पे जाके सिंगल क्लिक करना होता है और ये उसका एक ख़ास हिस्सा जो सिंगल उसके कलर से मिलता जुलता होता है उसको देखें कैप्चर कर लेता है। लेकिन देखें इसके अंदर वो सफाई नहीं है जो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन के अंदर है। उसने टोटल को कवर किया था, हमने आसानी से कलर कर लिया था, लेकिन इसमें देखें कि ये साइड्स रह गई हैं तो हमें बार बार क्लिक करके इसको बताना पड़ता है। ठीक है, और ये सिंगल कलर के ऊपर बेसिकली काम करता है, ये जितना भी एक जैसा कलर होगा उसको वो कर लेगा। जबकि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल जो है उसके अंदर ये कोई मसला नहीं है, वो ऑब्जेक्ट को देखता है, उसकी साइजिंग को देखता है, उसका कलर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो भी कलर के ऊपर ही काम करता है, बाज़ जगह पे वो भी तंग करता है, लेकिन वो इससे काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, यहाँ मल्टीपल क्लिक करके आप जितना एरिया चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इवन कि जैसे अगर आप पूरे के पूरे लोगों को ही चेंज करना चाहते हैं तो जस्ट बी प्रेस किया, बी प्रेस बाद मैंने अपना ब्रश टूल ऑन किया और इससे मैं आसानी के साथ जो कलर चाहूँ वो दे सकता हूँ। ठीक है, ये देखें बिल्कुल न्यू लुक आ गया, चेंज हो गया किसी किस्म। और देखें उसी बनावट के साथ उसी सफाई के साथ ये बना है, कोई इसको नहीं कह सकता कि आपने इसके किया है या एडिट किया है, किस तरीके से आपने वो किया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा इसके बाद टूल है वो है वैन टूल। वैन टूल बहुत ही आसान करता है आपके काम को और बहुत इस्तेमाल होने वाला टूल है, मैजिक वैन टूल। ठीक है, हम फिर से एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। हम ये पिक्चर ओपन कर लेते हैं। अब देखें आपको यहाँ बैक साइड पे ये ब्लॉक्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़रा सा गौर से देखेंगे तो ये जेपीजी की इमेज है और इसको कॉपीराइट से बचाने के लिए उन्होंने जो है ये बड़े ब्लॉक्स लगाए हुए हैं ताकि हमें लगे कि ये बैकग्राउंड जो है इसका पीएनजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं कि डाउनलोड्स में जाके हम यहाँ जाते हैं तो देखें ये देख रहे हैं ब्लॉक्स आपको शो हो रहे हैं, यानी कि ये जेपेग इमेज है, पीएनजी नहीं है। जबकि ये जो हमने सेव किया है देखें इसके अंदर ब्लॉक शो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, जैसे हमने अपनी पहली वीडियो के अंदर जेपीजी और पीएनजी का फ़र्क हमने देखा था। तो इसके अंदर बैकग्राउंड पे जो चीज़ आएगी, जो कलर आएगा वो शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके ख़त्म करने के लिए अगर आप करने लगेंगे तो आपको बहुत सफाई की ज़रूरत है और बहुत देर भी लगती है। जबकि मैजिक वैन टूल के ऊपर आप कहीं पे भी आकर जस्ट सिंपली आपने क्लिक किया और देखें इसने खुद सेलेक्ट कर लिया। अब आप इसका लॉक ओपन करेंगे और लॉक ओपन करने के बाद जस्ट डिलीट का बटन दबाएंगे तो देखें वो सारा का सारा जो कॉपीराइट के लिए उन्होंने कंटेंट दिया हुआ था ये ब्लॉग से, वो ख़त्म हो गए। अब ये पिक्चर जो है जनरली जो है इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट है। मैं कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट से आपको दिखा देता हूँ। देखें इसका बैकग्राउंड वाइट हो गया, यानी कि जो भी बैकग्राउंड बैक साइड पे होगा वो ही यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अगर हम इसको जेपेग के अंदर ओपन करेंगे, जेपेग में देखें बैकग्राउंड इसका वाइट हो गया, वो ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं। जबकि अगर मैं कंट्रोल जेड से अंडू करता हूँ और अंडू करने के बाद सेम कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस से मैं इसको ओपन करके देखता हूँ तो देखें ये ब्लॉक्स आ रहे हैं जेपीजी में भी। हालांकि जेपेग में ये ब्लॉक्स नहीं आने चाहिए अगर आप वर्किंग कर रहे हैं किसमें, और देखें पीएनजी में। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि ये बैकग्राउंड को कितनी आसानी के साथ चेंज कर सकता है। अच्छा, उसके अलावा मैजिक वैन टूल वन टाइम पे वन सिलेक्शन पे वर्क करता है विदाउट द प्रेसिंग ऑफ शिफ्ट। वो कैसे, वो भी बता देता हूँ। देखें अगर ये काम करता है कलर सिलेक्शन के ऊपर, मैंने एक कलर पे देखें क्लिक किया, इसने एक कलर का पूरा हिस्सा जो है सिलेक्ट कर लिया। बहुत आसानी के साथ मैं इसको कलर कर सकता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये आसानी के साथ कलर हो गया। अब दूसरे के लिए मुझे जो है फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके ऊपर मैं वर्किंग कर सकता हूँ। और देखें ये बाकी तमाम टूल से ज़्यादा आसान है। ठीक है, और ये कलर के ऊपर वर्किंग करता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ,
अच्छा देखें, अब यहाँ पे ये लाइन जो है कट है, तो अब मुझे यहाँ पे इसको दोबारा लहदा से करना पड़ेगा। इसकी बजाय अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो देखें यहाँ प्लस का आइकन आ जाएगा, अगर आपको नज़र आ रहा हो मैजिक पेन टूल के साथ। इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँगा तो देखें ये बकिया एरिया भी जो है, आप मल्टीपल एरिया बाय प्रेसिंग द शिफ्ट जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से करके दिखा देता हूँ आपको। हमने ये ब्लैक एरिया सेलेक्ट किया, देखें ये हो गया। उसके बाद अब मुझे ये सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट और ये, ताकि ये भी ख़त्म ना हो। और अगर मैं यहाँ बगैर शिफ्ट प्रेस के क्लिक करूँगा तो देखें ये सिंगल ऑब्जेक्ट को लेगा, बाकी ऑब्जेक्ट को ये क्लियर छोड़ देगा। जबकि अगर मुझे मल्टीपल सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करके मैं मैजिक पेन टूल से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक हो गया। देखें शिफ्ट प्रेस करके मल्टीपल सेलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, इस तरीके से। कंट्रोल जेड से मैंने उसको वापस किया था। इस तरह जितनी मैं चेंजिंग्स चाहूँ कर सकता हूँ। अब इसके अंदर फोटोग्राफर भी इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं इमेज ओपन कर लेता हूँ अपनी कोई, ठीक है। ये ब्लू बैकग्राउंड इमेज जो है चलती है, आपको दिखाते हैं कि ये कैसे आती है। ठीक है, तो ये ब्लू बैकग्राउंड इमेज मैंने ले ली है। आप देखते हैं फोटोग्राफर के पीछे ब्लू कपड़ा होता है जिसकी बैक पे वो फ़ोटो खींचते हैं। असल में उसकी वजह ही ये होती है कि वो आपसे बैकग्राउंड चेंज करने के लिए हैवी चार्ज कर सकते हैं, जबकि इसको एडिट करना बहुत आसान है। जैसे कि अगर मैंने जस्ट डब्ल्यू प्रेस किया यानी मैजिक वैन टूल सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद मैंने सिंगल कलर पे क्लिक करके यहाँ से इसका लॉक ओपन करूँगा और डिलीट करूँगा, तो देखें इसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। अब मैं जो बैकग्राउंड इस पिक्चर के ऊपर लगाना चाहूँ लगा सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं बैकग्राउंड पे कलर देना चाहता हूँ तो मैं कलर दे लूँगा। ठीक है, अगर मैं बैकग्राउंड पे कुछ और लगाना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ, जैसे कि हमने कल भी किया था। थोड़ा सा इसको दोबारा कर लेते हैं, बीजी इटली। बेतहाशा बैकग्राउंड पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, आप जो चाहे उठा सकते हैं, जो चाहे आप लगा सकते हैं, जो आपकी फ़ोटो के लिए सूटेबल हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो लग रहा है कि हाँ गुजारा कर जाएगा वो उठा लें। अब देखें इसके ऊपर लाइसेंसेबल आ रहा है, तो इसको हम इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। ठीक है, कॉपीराइट का इशू हो सकता है। ये देखते हैं, सिंपल सी इमेज है, थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये बैकग्राउंड पर ठीक रहेगी। सिंपली मैं इसको कॉपी इमेज कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर दूँगा। कॉपी नहीं हुई, अगेन कर लेते हैं, कॉपी इमेज, फोटोशॉप, कंट्रोल भी। देखें इमेज आ गई है। अब लेयरिंग का मैंने आपको बताया था कि सारी गेम लेयरिंग की है, तो इसको आप बैक पे कर देंगे और ये लेयर ज़ीरो को आप यहाँ ले आएंगे। हम फिर से वैन टूल का यूज़ करते हुए अच्छा लेयर हमने गलत सेलेक्ट की हुई थी, जैसा कि मैंने आपको खुद भी बताया था कि लेयर पे ही सारी वर्किंग है, तो लेयर डिलीट कर देते हैं। तो देखें बैकग्राउंड के ऊपर ये चेंजिंग आ गई है। और हमारा रीसाइजिंग का भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल ऑल्ट आई के थ्रू होता है। ठीक है, लेकिन अब जब हम इस तरह के बैकग्राउंड्स को चेंज करते हैं तो अब कंट्रोल ऑल्ट आई से थोड़ा प्रोफेशनल चले जाते हैं। हम उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने रीसाइज़ करना है और कंट्रोल टी को प्रेस करेंगे, तो ये हमारे पास लेयर पूरी की पूरी पिक्चर की सूरत में आ जाएगी और हम इसको इस तरीके से आसानी के साथ रीसाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी बैकग्राउंड में पीछे चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ लगा सकता हूँ। ठीक है, तो देखें कितनी आसानी के साथ बैकग्राउंड जो है चेंज हो गया और किस कदर सफाई के साथ बैकग्राउंड चेंज हो गया। तो ये सिंगल कलर के ऊपर बेसिकली जो पिक्चर्स ली जाती हैं, आपके बैकग्राउंड पे सिंगल कलर होता है और उसको कैप्चर किया जाता है। उसकी जो असल वजह होती है वो यही होती है कि आसानी के साथ आपका बैकग्राउंड मैजिक वैन टूल के साथ जो है एडिट किया जा सके और वक्त को बचाया जा सके। ठीक है, अब कल जो आपने एडिटिंग देखी थी आपने वो लेसो टूल के साथ,
तो देखें अगर लेसो टूल की भी वो एडिटिंग सिंगल कलर के साथ हो तो बहुत सफाई के साथ आप जो है चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये तीनों टूल समझ आ रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक पॉइंट टूल। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना ब्लू ही कपड़ा होना चाहिए या ब्लू ही कलर होना चाहिए। अब मिसाल के तौर पर आपके कमरे की दीवार है, उसका वाइट कलर ज़्यादातर चलता है, लाइट ब्लू कलर है, पिंक है, रेड है, जो भी कलर है। ठीक है, अगर वो सिंगल कलर है उसके ऊपर आप फोकस रखते हैं इस तरीके का कि लाइट जो है साया ना बन रहा हो आपका बैक साइड के ऊपर, वहाँ पे नज़र ना आ रहा हो पिक्चर के अंदर, और आप उसको अच्छे तरीके से अगर कैप्चर करते हैं तो मैजिक वैन टूल के ज़रिए आप आसानी के साथ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पीछे जो आपके बैक लेयरिंग के ऊपर सिंगल कलर है। और लेसो टूल के अंदर मैग्नेटिक लेसो टूल से अगर आप मल्टीपल 10 15 20 लोगों के अंदर या 20 लोगों के साथ भी आपकी पिक्चर है, मैजिक वैन टूल का यूज़, सॉरी, आप मैग्नेटिक लेसो टूल के ज़रिए जब मल्टीपल लोगों के अंदर आपकी पिक्चर है या पीछे मल्टीपल कलर्स हैं तो मैजिक वैन सॉरी मैग्नेटिक लेसो टूल के साथ जो है आप आसानी से उसको एडिट कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, जबकि मैजिक वैन टूल अगर पीछे बैकग्राउंड पे सिंगल कलर है तो मैजिक वैन टूल विद इन अ मिनट जो है आपको बैकग्राउंड चेंज करने में आसानी देता है। ठीक है, क्रॉप टूल हमने कल इस्तेमाल किया था, आज हम पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल जो है ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होता है या तो फ़ोटो की इमेजिंग को चेंज करने के लिए, उसको उसकी स्केलिंग चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका व्यू चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, या फिर ये इस्तेमाल होता है फ़ोटो को 3D बनाने के लिए। लेकिन ज़्यादातर जो हमें ये लाइफ में वर्क कर हमारे काम आता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन को सीधा करने के लिए। अब वो भी आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। मैं यहाँ से कंट्रोल ओ प्रेस कर अपनी डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड से। ठीक है, तो यहाँ पे देखें मेरे पास कोई ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या किया जाए। हाँ, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये देखें, ये कार्ड ले लेते हैं। अब देखें इसके अंदर ये कार्ड जो है टेढ़ा है। ठीक है, इस तरीके से बाज़ों का हम कैप्चरिंग करते हैं किसी डॉक्यूमेंटेशन की, किसी डॉक्यूमेंट की, तो वो थोड़ी सी टेढ़ी आ जाती है या फ्लिपिंग आ जाती है, तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल। देखिए मैंने पूरे को सिलेक्ट किया है आपकी आसानी के लिए, नहीं तो आप इतने हिस्से को भी सिलेक्ट कर सकते हैं जितने को आप चाहें। ठीक है, इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इतने हिस्से को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी जितने मर्जी हिस्से को आपने सेलेक्ट कर लिया उसके ये 4 एजेस आ जाएंगे। आपने इन 4 एजेस को एग्जैक्ट उस इमेज के ऊपर इस तरीके से सेट करना है कि उसके चारों एजेस जो आप चाह रहे हैं ना कि वो इमेज बिल्कुल स्कैनिंग पोजीशन आ जाए, तो आपने उस 4 एजेस के मुताबिक इसको सेट कर देना है इस तरीके से। बस ये ख्याल करना है कि उसके एजेस, जितना हिस्सा आप कैप्चर करना चाह रहे हैं उसके एजेस जो है बिल्कुल ठीक हो। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो देखें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये इमेज कहीं से पहले इस तरीके से टेढ़ी थी, किसी और इमेज का हिस्सा थी या कुछ और मिसाल के तौर पर अगर कोई बाज़ डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ, या आप उनको कैप्चर करते हैं, कैप्चर करने के बाद थोड़े से वो टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं और आपको स्कैनिंग डिमांड की होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ प्रोस्पेक्टिव क्रॉप टूल के थ्रू जो है आप इजीली आसानी के साथ जो है आप उसको यहाँ यूँ सीधा कर सकते हैं। और उसके बाद कंट्रोल एस के साथ भी आप सेव कर सकते हैं उसको। कंट्रोल एस अगर आप करेंगे तो उसके बाद यहाँ से आपको ओके आप करेंगे तो आपकी जेन्युइन इमेज जो है चेंज हो जाएगी। या उसकी बजाय आप कंट्रोल शिफ्ट एस के साथ जो है उसको क्लाउड पे या सेव ऑन कंप्यूटर कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी सिलेक्ट कर लेंगे, आपको जेपीजी में, पीएनजी में, जो भी आपकी डिमांडेड आपका फॉर्मेट है आप उसके अंदर इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वेब के लिए अगर सेव कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और एस। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको जेपेग चाहिए, पीएनजी चाहिए, डब्ल्यूबीएमपी चाहिए, आपको गिफ चाहिए, तो जो आपको चाहिए होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, तमाम के तमाम फॉर्मेट्स जो है यहाँ अवेलेबल है। ओके, सिंपल इज दैट।
तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है इस टाइम सेव करने की। आज का हम लेक्चर जो है यहीं पे इख्तिताम करते हैं और क्रॉप टूल को भी देख लेते हैं कि क्रॉप टूल हमने कल यूज़ तो किया था। क्रॉप टूल सिंपली क्रॉप करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बाज़ों का इस तरीके से भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे भी अपना मैसेज लगाना चाहते हैं, कुछ और यहाँ ऐड करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप क्या करना चाहते हैं, इमेज को किसी भी तरीके से आप करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अब देखें ये बैकग्राउंड एरिया इस तरीके से आ गया। बैक लेयर मैंने सेलेक्ट की हुई है, मैं वी प्रेस करूँगा, वी प्रेस करके जो है इस तरीके से इसको कर लूँगा और कंट्रोल टी के ज़रिए जैसा कि मैंने बताया था इसको इजीली मैं एडजस्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो जिस तरह आप अपनी इमेज को सिलेक्ट करना चाहें, जो आप इसके साथ करना चाहें क्रॉप टूल के साथ। क्रॉप टूल सिर्फ इसीलिए नहीं कि आप कटिंग करके कम कर सकते हैं, फोटोशॉप के अंदर आप क्रॉप टूल के थ्रू एरिया को बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर का इख्तिताम हम यहीं पे करते हैं। आज जो है हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, मैजिक वैन टूल और हमने क्रॉप के दो टूल्स जो है क्रॉप टूल और पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल को पढ़ा है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम स्लाइस सेलेक्ट टूल को ये इतना इस्तेमाल नहीं होते वैसे, इनको बेहतर है कि हम एंड के लिए रख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन आपके कुछ पूछना चाह रहे हो कमेंट्स में पूछ लें, और जो लोग पर्सनल क्वेश्चन करके पूछ रहे हैं भाई यहाँ पे अगर ये देख ही रहे हो तो नीचे कमेंट में भी कुछ पूछ लो यार। ठीक है, और दूसरा ये वीडियो के अंदर जो कमियाँ कोताहियाँ आ रही हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में आप बताएं। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि वीडियोस की लेंथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लेंथी नहीं किया, इसको कम कर दिया, मैं थोड़े टूल इसके अंदर यूज़ किए। तो इसके मतलब भी आप लोग बात कर सकते हैं कि क्या वीडियो की लेंथ होनी चाहिए आप लोगों के लिए। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी वीडियो के अंदर कोई फजूल बात ना हो, जस्ट लेक्चर के ऊपर बात हो और लेक्चर के बाद काम हो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।